वो बोलते थे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया, मैं ज़हमत बनाकर भेजा नहीं गया। मुझे उम्मीद है अगर ये ईमान ना भी लाए, इनकी आने वाली नस्ल ईमान लाएगी। ऐ अल्लाह, अल्लाह से दुआ करते थे मार खाकर, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये नहीं जानती किस नबी पर ये पत्थर बरसा रही। अरे गालियाँ सुनकर दुआएं देने वाले, मार खाकर हिदायत मांगने वाले, लोगों के ताने सुनकर दीन पहुंचाने वाले, ऐसे नबी की उम्मत जी हमें, ऐसे नबी की उम्मत हमें। अगर कौन तो भी हम ना गाली दे रहा है तो पलटक हमें गाली देते, अगर कौन तो भी हमारी ग़ीबत कर रहा है तो पलटक हमें ग़ीबत करते। क़यामत के मैदान में एक आदमी को ऐसा लाया जाएगा जिसके आग के दो चेहरे होंगे, एक सर होगा लेकिन दो चेहरे होंगे, आग के चेहरे होंगे। एक आदमी के पास एक सूरत लेके आता, दूसरे आदमी के पास दूसरी सूरत लेके जाता। डबल डबल बातें करने वाला, डबल गेम खेलने वाला, डबल बातें करने वाला, अल्लाह क़यामत के दिन आग के दो ज़बान मुंह में लटका देगा, आग के दो चेहरे अल्लाह इसके बना देगा। इसीलिए अपने सीने को हर कीने से साफ रखें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, इलाही लकल हम्द या ज़ल जलाली वल इकराम व या ज़िल इज़्ज़ति अल्लती ला तुराम, वस्सलातु अलैका व अलैहि सलाम फ़अनका सलाम व मिनका सलाम। अबाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान व जअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे भाइयों और पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, ग़ीबत और उसकी तबाहकारियाँ, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने के लिए खड़ा हूँ। आज मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी हो रही है कि आप इतने प्यार, इतनी मोहब्बत से बड़ी कसीर तादाद में एक मुनज़्ज़म अंदाज से प्रोग्राम को इनेक़ाद किया, माशाअल्लाह। और मर्दों से ज़्यादा हमारी ख़वातीन बहनें, हमारी माई बहनें माशाअल्लाह इस दोपहर की धूप में गर्मी को बर्दाश्त किए बयान को सुनने के लिए जमा हुई हैं। हम मर्द बाने तो छाँव में बैठे हैं, यहाँ ख़वातीन धूप में बैठी हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और हमारे जमा होने को अल्लाह कबूल फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला सूरह क़ाफ़ 17 और 18 नंबर आयत में मेरा अल्लाह का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ये 18 नंबर आयत है।
इससे पहले की आयत में अल्लाह कहता है, इज़ यतलक़ल मुतलक़ियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दाएं बाएं दो लिखने वाले फरिश्तों को, दो निगहबानी करने वाले फरिश्तों को, तुम्हारी निगरानी करने वाले फरिश्तों को तय कर दिया। तुम्हारी ज़बान से कोई ऐसा जुमला नहीं निकलता जिसे ये फरिश्ते नोट ना करते हों। अल्लाह तबारक व तआला किरामन कातिबीन का जिक्र कुरान मजीद के सूरह क़ाफ की 17 और 18 नंबर आयत में कहता है, इंसान अपनी ज़बान से जो भी जुमले निकालेगा, जो भी गिल्ले, गालियाँ, गाने, गीबत, चाड़ी, चुगली, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे पर बहतान तराशी और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, ये जो भी करेगा, अल्लाह के फरिश्ते हमारे एक एक जुमले को नोट करते हैं। इंसान किसी को मार दे या किसी ऊंची जगह से वो नीचे गिर जाए तो वो अपने ज़ख़म को मरहम पट्टी करके उसके ज़ख़म को वो चंगा कर सकता है या ठीक कर सकता है, लेकिन ज़बान के तीर से निकला हुआ ज़ख़म, ज़बान के नोक से निकला हुआ ज़ख़म जब किसी के दिल को छूता है या किसी के ज़मीर को ठेस पहुंचाता है तो वो ज़ख़म उतनी आसानी से नहीं भरता जितनी तेज़ी और जितनी तकलीफ़ से इंसान की ज़बान किसी को तकलीफ़ पहुंचाती है। लोग बड़ी आसानी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर झूठ बांधते हैं, अल्लाह तबारक व तआला पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं और ये कहते हैं, व इन्न मिनहुम लफ़रीक़न यल्ऊना अलसिनतहुम बिल किताबि लितहसबूहु मिनल किताब वमा हुवा मिनल किताबि व यक़ूलूना हुवा मिन इंदिल्लाह वमा हुवा मिन इंदिल्लाह व यक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब व हुम यअलमून। सूरह आल इमरान की 70 पर 8 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहता है, और बेशक इनमें से एक ऐसी जमात है जो किताब को ज़बान से मरोड़ कर पढ़ते हैं ताकि तुम ये ख्याल करो कि वो किताब में है, हालांकि वो अल्लाह की किताब में मौजूद नहीं है। और वो कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ से ये चीज़ हमको मिली है, हालांकि अल्लाह ने इस चीज़ को नाजिल नहीं किया। और अल्लाह पर जानबूझकर ये लोग झूठ बांधते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ज़बान की इस तबाहकारी के मुतालिक ने फरमाया कि बेशक जिन लोगों ने अल्लाह की ज़ात पर झूठ बांधा या अपनी ज़बान से झूठ कहते हैं या किसी के बारे में गीबत करते हैं, किसी के बारे में बहतान तराशी करते हैं, अल्लाह के दरबार में एक एक जुमले का हिसाब इनको अल्लाह के दरबार में देना होगा। अक्लमंद इंसान की अलामत है कि वो हर बात तोल तोल कर बोलता है। बेवकूफ़ आदमी की ये निशानी है कि वो हर बात बोल बोल कर तोलता है। बोलने के बाद तोलना बेवकूफ़ की अलामत, तोलने के बाद बोलना अक्लमंद की अलामत। क्यों? ज़बान से जब कोई जुमला निकलता है तो इसकी मिसाल कमान से निकलने वाले तीर जैसी होती है। एक बार गाली आपके ज़बान से निकल गई, किसी को आपने गाली दे दिया या किसी के हसब और नसब को आपने गिन दिया कि तू ऐसा, तू वैसा, तेरी अम्मा ऐसी, तेरा बाबा ऐसा, एक बार आपने कह दिया, उसका दिल चूर चूर हो जाएगा, उसे इतनी तकलीफ़ होगी जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, तुम्हारे ज़बान से निकलने वाले एक एक जुमले का हिसाब क़यामत के दिन हम तुमसे लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ये बयान फरमाते हैं कि जो आदमी अल्लाह पर झूठ बांधे, अल्लाह ताला उसकी गिरफ्त करने के लिए काफ़ी है, लेकिन जिसने नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठी हदीसें गढ़ा, ऐसे आदमी के बारे में नबी ने फरमाया, मन तअम्मद अलैया कज़िबा फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार।
जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा उसे चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना ले। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, गीबत किसे कहते हैं? गीबत ये कौन सा गुनाह है? अल्लाह तबारक व तआला सूरह हुजरात की 12 नंबर आयत में फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम आपस में एक दूसरे की गीबत ना किया करो, एक दूसरे की गीबत बहतान तराशी ना करो, एक दूसरे पर तुम ऐसे अल्फाजों से उनके ऐब जोई ना करो जिसे वो सुनना पसंद नहीं करते। अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैता, क्या तुम्हें गवारा करोगे कि तुम्हारे मुर्दार भाई का गोश्त तुम खाएं? फ़करिहतुमूहु, तुम इसे नापसंद करोगे। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक वो अल्लाह तौबा कबूल करके रहम करने वाला, माफ़ करने वाला है। इस आयत में अल्लाह ने गीबत की मिसाल ऐसे बताया कि गोया इंसान अपने सगे मरे हुए मुर्दार भाई का गोश्त खाता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, मेरी पर्दा नशी माँ और बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ऐ अल्लाह के नबी, आप हमको बताइए इंसान की नजात किस में है? किस चीज़ में इंसान की नजात है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खामोश रहने में इंसान की बहुत बड़ी नजात है। बेकार की बकवासें करने वाला, बेकार बोलने वाला, बेकार की महफिलों में बैठने वाला, उसके लिए तबाही और बर्बादी है। अल्लाह ने क़द अफ़लहल मुमिनून, सूरह मोमिनून के अंदर अल्लाह ने फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून, ऐसे मोमिन लोग कामयाब हुए जिनके अंदर 10 खूबियाँ पाई जाती हैं। उनमें की एक अल्लाह ताला बयान फरमाता है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून, ऐसे मोमिन कामयाब हुए जो लायानी बातों से परहेज़ करते हैं, बेकार बातों से परहेज़ करते हैं, बेकार मजलिसों से परहेज़ करते हैं, बेकार दोस्तों में बैठकर किसी की गीबत नहीं करते, किसी की चाड़ी चुगली नहीं सुनते। ऐसे मोमिन लोग कामयाब हुए। कामयाब मोमिनों की अलामत अल्लाह बताते हुए फरमाया, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून, लायानी बातों से परहेज करने वाले कामयाब हो गए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये लायानी बातें क्या हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतदरून मल गीबा, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुमको मालूम है गीबत किसे कहते हैं? सहाबा ने फरमाया, अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जाने। आपने बयान फरमाया, ज़िक्रू का आखा का बिमा यकरहु क़ीला अफ़रअयत इन कान फ़ी अख़ी, तुम अपने भाई की वो बात किसी के सामने पीठ पीछे बयान करो जो उसे नापसंद है, इसी को गीबत कहते हैं। सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, अफ़रअयत इन कान फ़ी अख़ी, जो बातें हम पेश कर रहे हैं अगर वो बुराई हमारे उस भाई के अंदर है तो? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन कान फ़ीही, अगर उसके अंदर वो मौजूद है, हाज़िहिल गीबा, इसी को गीबत कहते हैं। फ़क़द अल गीबा, इसी को गीबत कहते हैं। व इल्लम यकुन फ़ीही, अगर वो चीज़ उसके अंदर मौजूद नहीं है तो नबी ने फरमाया, फ़क़द बहतानुन, ये बहतान है जो इससे भी बड़ा गुनाह है। गीबत से भी बड़ा गुनाह बहतान। बहतान कहते हैं इल्ज़ाम लगाना, गीबत कहते हैं उसके अंदर है सो चीज़ बोलना। मिसाल के तौर पर एक आदमी के अंदर शराब पीने की आदत है, ज़िना करने की आदत है, सूद खाने की आदत है, चोरी करने की आदत,
अब उसकी बुराई सारे लोगों में बोल ले फिर रही तुम्हें, उसी को गीबत कहते हैं। हालांकि आप नाहक क्या भी नहीं बोल रहे, जो उन्हें कर रहा वो बोल रही आप, लेकिन वो बोलना भी गीबत, वो बोलना भी गीबत। उन्हें ऐसा इन्हें ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं गीबत से इंसान को बचना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गीबत से बड़ा गुनाह बहतान तराशी है, इल्ज़ाम तराशी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम किसी की गीबत करोगे तुम्हारे लिए इसका गुनाह तुम्हारे दुनिया ही में मिल जाएगा। तुम अगर किसी की गीबत करोगे तुम्हारी गीबत करने वाले भी दुनिया में दूसरे पैदा होंगे। अगर तुम किसी की इज्जत उछालोगे तुम्हारी इज्जत भी दूसरे उछालने वाले पैदा हो जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुर्बिद दुनिया वल आखिरा। अगर तुम दुनिया में किसी मुसलमान भाई की परेशानी दूर करो अल्लाह तुम्हारी परेशानी दुनिया और आखिरत में दूर करेगा। वमन सतरा मुस्लिमा सतरल्लाहु लहु फिद दुनिया वल आखिरा। अगर तुम दुनिया में किसी मुसलमान भाई के ऐबों पे पर्दा डालोगे अल्लाह दुनिया में और आखिरत में तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डालेगा। हमें गीबत करना जानती, पर्दा छपाना नहीं जानते। इन्हें ऐसा उन्हें वैसा, इन्हें ये करया उन्हें वो कर, खाली ये बीमारी हमारे अंदर। गीबत की मिसालें आप समझ लें। अगर कोई शख्स अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, बहरा है, गूंगा है, उसे ये बोलना, हालांकि उन्हें लंबा है उसे लंबू ना बुलाएं, हालांकि उन्हें गिड्ढा है उसे गिड्ढा ना बुलाएं, हालांकि उन्हें लंगड़ा है, ए लंगड़े इधर आ रे ना बुलाएं। लंगड़े को लंगड़ा ना कहें, अंधे को अंधा ना कहें, और गूंगे को गूंगा ना कहें, बहरे को बहरा ना कहें, कालू को कालू ना कहें, मोटू को मोटू ना कहें। ये कालू, ये मोटू, ये छोटू, ये गिड्डू, ये बोलना ये गीबत है। क्यों भाई? उन्हें काला की, मोटा की, गिड्डा की, कैसा, उसका नाम नहीं क्या? उसका नाम है अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, सलीम, अलीम, खबीर, कबीर, सगीर, क्या की एक नाम है उसका, उसके नाम से बुलाओ ना भाई। अब्दुर्रहीम भाई इधर आओ जी, सलीम भाई इधर आओ जी, अब्दुर्रहमान भाई इधर आओ जी। उसे लंगड़ा बनाया का तो तुम्हें उसका मजाक उड़ाती, उसे हंधा बनाया का तो ये हंधे गति, उसे लुल्ला एक हाथ क्या कि एक्सीडेंट में कट हो गया, ए लुल्ले इधर आ रे, कहीं को अल्लाह तुम्हारे हाथा सलामत रखा, दूसरे को ऐबा लगाती। इसे गीबत कहते हैं, गीबत। उन्हें वो लफ्ज़ अपने लिए सुनाना पसंद नहीं करता, बुला लेना पसंद नहीं करता, इसी को गीबत कहते हैं, नहीं बोलना। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी अम्मा आयशा नबी के सामने बैठी हैं। नबी की दूसरी बीवी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ से गुज़र रही हैं। सफ़िया रज़ी अल्लाह, कौन? हमारी माँ उम्महातुल मोमिनीन। उन्होंने ज़रा पस्त खद थे, ज़रा खद में छोटे थे। अम्मा आयशा ने कहा अरे अल्लाह के नबी ये देखो तुम्हारी गिड्डी जोरू जारी देखो। बोले क्या भी गलत नहीं बोले, हकीकत में उन्होंने गिड्डे थे, गिड्डी जोरू जारी देखो। बोले नबी अलैहिस्सलाम ने सुना तो इतनी तकलीफ हुई, नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नबी ने कहा अरे आयशा अल्लाह से तौबा करो, तुमने इतना बड़ा जुमला कह दिया, अगर तुम्हारे जुमले को अल्लाह समंदर में डाल दे पूरा समंदर का पानी कड़वा जहरालूद हो जाएगा। अल्लाह से तौबा करो। गिड्डे को गिड्डा नहीं बोलना, लंगड़े को लंगड़ा नहीं बोलना, इसे भी गीबत कहते हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम में से कोई निचली जात का है तो उसके हसब और नसब को गाली देकर ना बुलाया करो। निचली जात वाले को निचली जात का नाम नहीं देना। निचली जात मतलब उसके खैश कबीले को गाली दे को नहीं बुलाना, ये भी गीबत में शामिल। और इसी तरह अगर कोई काम करता है, जैसे कोई चप्पल सीता है या कोई कटिंग करने वाला, जैसे हजाम बोलते हैं,
उसके काम का नाम लेकर भी नहीं बुलाना, ऐसा नहीं बुलाना, उसका काम का नाम लेकर नहीं बुलाना, जो अपने लिए बुलाना पसंद नहीं करता, यह भी गीबत में शामिल है। और इसी तरह किसी चोर को, किसी शराबी को, किसी जानी को शराबी, जानी, चोर बोलकर भी नहीं बुलाना, यह भी गीबत के अंदर शामिल है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, जब इंसान गुस्सा आता है, गुस्से को इंसान चाहिए कि अपने काबू में रखे। गुस्से की हालत में इंसान एक दूसरे की गीबत करता है। गुस्से को सबसे पहले काबू में रखना सीखिए। एक सहाबी आते नबी के पास सवाल करते हैं, अय अल्लाह के नबी, मुझे ऐसा काम बताइए जिस काम को अगर मैं करूं तो मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अय मेरे सहाबी, ला तग़ज़ब वलकिल जन्ना, ला तग़ज़ब वलकल जन्ना, तू गुस्सा मत कर, अल्लाह तुझे जन्नत में दाखिल करेगा। नबी ने क्या फरमाया? गुस्सा मत कर, तेरे लिए जन्नत है। बोल, सबसे छोटी हदीस है, सबसे जामे हदीस, ला तग़ज़ब वलकल जन्ना, तू गुस्सा मत कर, तेरे लिए जन्नत। इंसान गुस्से की हालत में दोस्तों की गीबत करता, बुराई बयान करता, जब तक उन्हें उसका दोस्त बनकर रहता उसकी क्या भी बुराई नहीं करता। जैसे ही उससे दोस्ती क्या तो भी बिगड़ी, अब उसके कितने खामियां उसे मालूम थे कि वो पूरे खामियां लोगों के सामने बयान करना शुरू कर, इसे गीबत कहते हैं। गुस्से की हालत में इंसान को चाहिए कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखे। और गीबत करना मुनाफिकों की अलामत है। पीठ के पीछे किसी की बुराई बयान करना ये मुनाफिकों की अलामत है। ये मुंह के ऊपर किसी की तारीफ करना ये भी मुनाफिकों की अलामत है। पीठ के पीछे गीबत नहीं करना, मुंह के ऊपर तारीफ नहीं करना। मुंह के सामने हिम्मत के मशवरे दे को अच्छे मशवरे देना, पीठ के पीछे उस इंसान की तारीफ करना, ये मोमिन की अलामत। सामने तारीफ कर को पीछे गीबत करने वाला एक नंबर का मुनाफिक, एक नंबर का मुनाफिक। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, बाज जगह गीबत करना जायज़ है। क्या रे मौल साहब ऐसा बयाना कर रही, गीबत करना जायज़ है बोल रही? हाँ, बाज जगह गीबत करना जायज़ है। जैसे अब तुम्हारे गांव में गुंटूर से कौन की शादी कर ले को जाने रिश्ते के पूछने के वास्ते आती, यहाँ की बच्ची गुंटूर का बच्चा, या नहीं तो गुंटूर की बच्ची यहाँ का बच्चा। अब लड़के के बारे में पूछताछ करने आती तुम्हारे गली में, तुम्हारे मोहल्ले में, यह लड़का कैसा भाई कहते। अगर उन्हें खराब है, अगर उन्हें बुरा है तो उसकी बुराई बोलना गीबत नहीं है। अब बीच में बयान में क्या बोला? शराबी को शराबी नहीं बोलना, चोर को चोर नहीं बोलना, जानी को जानी नहीं बुलाना। लेकिन अगर कोई अपनी बच्ची को देना चाह रहा, उसकी जिंदगी बचाने के वास्ते उसकी है सो नहीं सो करेक्ट बोलना, उन्हें अच्छा है तो अच्छा बोलना, खराब है तो खराब बोलना, उसकी खराबी बोलना गीबत नहीं है। ए मौल साहब मना करीम भाई, बहुत अच्छा है बच्चा भाई, दे डालो भाई तुम्हें, ऐसा बोले तो किसी की जिंदगी बर्बाद करे जैसा। अब तुम्हें तारीफ कर रही, उन्हें दे डालता, आगे चल को चोर, डाकू, शराबी, जानी एक नंबर का, क्या भाई तुम्हें तारीफ करे, ये ने मेरा दामाद एक नंबर का नालायक नहीं भाई, हमें गीबत नहीं करना चाह रहे थे इसीलिए तारीफ कर डाले। इसे गीबत नहीं बोलते, इसे गीबत नहीं बोलते। लड़का या लड़की अगर उसके बारे में इंक्वायरी कोई करना चाहती, अगर उन्हें अच्छा है तो अच्छा बोलो ईमानदारी से, बुरा है तो बुरा बोलो, लड़का हो या लड़की, इसे गीबत नहीं बोलते। पहली चीज। दूसरी चीज, किसी आदमी के बुराई को, जैसे आपने पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट लिखाना है, एक आदमी तुमने बहुत तकलीफ दे रहा, अब उसकी बुराई पेश करेंगे आप पुलिस स्टेशन में जाकर, इन्हें ऐसा तकलीफा देता, इन्हें ऐसे गालियां देता, इन्हें ऐसा मारता, बुराई ना बोलेंगे। जो उसके अंदर है वो किसी के सामने बोलना गीबत, लेकिन पुलिस स्टेशन में बादशाह के पास उसकी शिकायत करना गीबत नहीं है। उसके जुल्म से रोकने के लिए उसकी बुराई आप बाकायदा बयान कर सकते हैं।
इसे गीबत नहीं बोलते। इसी तरह लोग गीबत, अगर कोई बुरा काम है किसी के अंदर, किसी आलिम से फतवा पूछना चाह रही तो आप उसकी बुराई को बयान करके फतवा पूछ सकते हैं, इसे भी गीबत नहीं बोलते। मौल साहब हमारे घर में हमारे भैया के अंदर ये बुराई है, हमारी बहन के अंदर ये खराबी है, इस्लाम में इसका क्या हल है? फतवा पूछने के वास्ते अपनी माँ की गलती, बाप की गलती, भान की गलती, भाई की गलती, किसी की बुराई फतवा पूछने के वास्ते अगर आप बयान करेंगे तो ये गीबत में शामिल नहीं है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इंसान किसी के भी मामले में हो, अच्छा गुमान रखे, अच्छा सोचे और अच्छा बोले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा दर्स दे रहे हैं, आप सहाबा के सामने बयान कर रहे हैं। इशा की नमाज के बाद दूर से एक सहाबी वहाँ से गुजर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम दुनिया में किसी जन्नती को देखना पसंद करोगे? सहाबा इकराम ने कहा, हाँ अल्लाह के नबी, हम ही बताइए वो जन्नती कौन है? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उस आदमी को देखो, वो जन्नती है। एक बार, दो बार, तीन बार, 3 मरतबा नबी ने एक ही सहाबी को इशारा करके बताए वो जन्नतियों में से है। एक सहाबी उनके पीछे गए, 3 दिन उनके साथ रहे, उनको पूछे कि भाई तुम्हारे अंदर ऐसा क्या अमल है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने आपको जन्नती सुनाया, आपको जन्नती बशारत दी, आपके अंदर ऐसा क्या है? उन्होंने एक ही जुमला कहा, मैं रात में जब बिस्तर पर सोता हूँ, मेरे दिल से तमाम लोगों को माफ़ करके मेरे सीने को कीने से साफ करके मैं सोता हूँ। मैं अपने सीने में किसी के लिए कीना नहीं रखता, मैं किसी के पीठ के पीछे बुराई नहीं बयान करता, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह, जिसने मेरी गीबत की है, जिसने मेरे पीठ के पीछे मेरी बुराई की है, जिसने मुझे गालियाँ दी है, जिसने मेरा बुरा कहा है, मेरे दिल से उनको मैं माफ़ करता हूँ। अगर मैं भी जाने अनजाने में किसी को बुरा कहा हूँ, अल्लाह उनको भी मुझे माफ़ करने की तौफीक दे। ऐसा मैं दुआ करके मेरे सीने में किसी के लिए कीना नहीं रखता, मेरे सीने को साफ करके मैं सोता हूँ। बस ये एक अदा मेरे अंदर है। नबी अलैहिस्सलाम से जाकर वो जिक्र करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, जिस सहाबी को आपने जन्नत की बशारत सुनाई, उन्होंने आपके बारे में ऐसा सुनाया, उन्होंने अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई। नबी अलैहिस्सलाम ये सुनकर कहते हैं, उसके इसी अमल की वजह से अल्लाह उनको जन्नत की बशारत सुनाया। सुभान अल्लाह। हमारे सीने में यत्ता कीना भर को रहता, सूरज सुन्ना, हमारी पेट चीर को देखे तो पूरा चुन्ना, ऊपर सुन्ना, अंदर पूरा चुन्ना। ऐसे मुनाफिका हमें माफ़ करना, हमें के अक्सर लोग ऐसे। अल्लाह के नबी कहते हैं, क़यामत के मैदान में एक आदमी को ऐसा लाया जाएगा जिसके आग के 2 चेहरे होंगे, एक सर होगा लेकिन 2 चेहरे होंगे, आग के चेहरे होंगे। एक आदमी के पास एक सूरत लेके आता, दूसरे आदमी के पास दूसरी सूरत लेके जाता। डबल बातें करने वाला, डबल गेम खेलने वाला, डबल बातें करने वाला, अल्लाह क़यामत के दिन आग के 2 ज़बान मुंह में लटका देगा, आग के 2 चेहरे अल्लाह इसके बना देगा। इसीलिए अपने सीने को हर कीने से साफ रखें। इस दुनिया में ज़रे अच्छे लोग रहती, ज़रे बुरे लोग रहते। अच्छे लोगों की अच्छाई ले ले, बुरे लोगों को नज़रअंदाज कर दें। उन्हें तुम्हारी बुराई बयान कर रहा है तो तुम्हें उसकी बुराई बयान करो। तुम्हारे में उसमें क्या फ़र्क रहा? कुत्ता क्या कि भोग रहा, हमें पलट को कुत्ते को भोगने आता, कुत्ता को हम ना उसकी फितरत, कुत्ता भोगना, कुत्ता काटना उसकी फितरत। उन्हें हम ना काटेगा तो हमें जग उसे काटने आता क्या जी? नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़माने वाले गालियां देते थे, ज़माने वाले गीबत करते थे, ज़माने वाले पत्थर बरसाते थे, नबी अलैहिस्सलाम को खून से नहलाते थे, नबी अलैहिस्सलाम पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते थे। हमारे नबी क्या करते थे? क्या करते थे? कौम की गालियां सुनकर भी उनको दुआ देते थे। हमारे नबी खून से नहलाए गए,
पत्थर के नीचे बैठे हैं, चलने भी नहीं आ रहा, उठने भी नहीं आ रहा। नबी ज़मीन पर अपने आप को घसीटते घसीटते एक अंगूर के बेल के पास पहाड़ के दामन में बैठे। आसमान से फरिश्ते आए, बोले अल्लाह के नबी, तुम्हारे जैसे नबी रहमत को सताने वाले जालिमों को तुम्हें हाँ बोले तो पहाड़ के बीच में रखो, पीस को चटनी कर डालती है हमें। नबी क्या बोले? जाओ जी, मार को कुचल को चटनी करो। बोले क्या? मार खाए सो जख्म अभी ताज़ा है, सर से लेको पैर तक का खून अभी जिस्म पर मौजूद है। ऐसे कच्चे जख्म में भी नबी के ज़बान से क्या निकलता था? वो बोलते थे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया, मैं ज़हमत बनाकर भेजा नहीं गया। मुझे उम्मीद है अगर ये ईमान ना भी लाए, इनकी आने वाली नस्ल ईमान लाएगी। ऐ अल्लाह से दुआ करते थे मार खाकर, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये नहीं जानती किस नबी पर ये पत्थर बरसा रही। अरे गालियाँ सुनकर दुआएं देने वाले, मार खाकर हिदायत मांगने वाले, लोगों के ताने सुनकर दीन पहुंचाने वाले, ऐसे नबी की उम्मत जी हमें, ऐसे नबी की उम्मत हमें। अगर कौन तो भी हम ना गाली दे रहा है तो पलटक हमें गाली देते, अगर कौन तो भी हमारी ग़ीबत कर रहा है तो पलटक हमें ग़ीबत करती। नहीं मेरे भाइयों, गोबर पर पत्थर मारोगे वो गोबर आपके बदन पर उछलेगा। अल्लाह के वास्ते गाली का जवाब गाली से मत दो, बुराई का जवाब बुराई से मत दो, ग़ीबत का जवाब ग़ीबत से मत दो। उसे माफ़ करना सीखो, माफ़ करो। कोई तुम्हारी गाली दे, कोई तुम ना बुरा कहे, कोई तुम ना गंदे गंदे गालियां दे, सुनो, खामोशी इख्तियार करो, सुनो, सब्र करो, सुनो, माफ करो। कब तक बोलेंगा उन्हें? आज बोलेंगा, कल बोलेंगा, परसों बोलेंगा, एक ना एक दिन उसके दिल में सब्र आ जाएगा और उन्हें तुम ना मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला बन जाएगा। यही अदा थी हमारे नबी के अंदर, सब्र करते थे, गालियां ग़ीबत सुनकर सब्र करते थे। वही गालियां देने वाले नबी पर जान कुर्बान करने वाले बन गए ईमान लाकर। एक न एक दिन आपकी मोहब्बत अल्लाह उनके दिलों में ज़रूर बिठाएगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मेराज की रात में जब अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत के नज़ारे कराया, जहन्नम के नज़ारे कराया, मैं जन्नत और जहन्नम के नज़ारे वहाँ देख कर आया। उस मुकाम पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करते हैं, उस मुकाम पर मैंने जहन्नम में देखा बाज़ ऐसे लोग हैं जिनके नाखून तांबे और पीतल के बड़े बड़े तलवार और खैंचियों जैसे उनके नाखून हैं, और वो लोग अपने नाखूनों से अपने चेहरे के गोश्त को नोच नोच कर, काट काट कर खा रहे। मैंने पूछा मन हाउला इल्लज़ीना, ये कौन लोग हैं जो अपने चेहरे का गोश्त नोच नोच कर खा रहे हैं? तो बताया गया ये लोग ग़ीबत करने वाले हैं, चाड़ी करने वाले, चुगलियाँ करने वाले, एक दूसरे की बुराई करने वाले। अल्लाहु अकबर। नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए हमको, किसी की ग़ीबत से कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, ग़ीबत करने वाले को कितना बड़ा गुनाह है, ग़ीबत सुनने वाले को भी उतना बड़ा गुनाह है। तुम्हें सुन रही का तो ना उन्हें ग़ीबत बयान कर रहा, तुम्हें सुनने का छोड़ डालो, वहाँ से उठ को चले जाओ। किसके सामने बोलता उन्हें? क्या दीवालों को बोलता, क्या खिड़कियाँ को बोलता, क्या छत को बोलता, नीचे जमखाने को बोलता, किसे जी बोलता? तुम ना जी बोल रहा उन्हें। अरे तुम्हें सुन रही का तो उन्हें बोल रहा, तुम्हें सुनने का छोड़ डालो, उन्हें कहीं को बोलता दीवाना, हरगिज नहीं बोलता। ग़ीबत कहना जितना बड़ा गुनाह है, ग़ीबत सुनना भी उतना बड़ा गुनाह है। ग़ीबत नहीं सुनना किसी की, अगर कौन तो भी किसी के बारे में गिल्ले गुजारे कर ले को बैठा, सुनना खामोशी इख्तियार नहीं, भाई मैं नहीं सुनता, मुझे क्या भी बोलो ना, किसी की बुराई मेरे सामने बयान करो ना, चुपचाप रह जाना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा की पहली आयत में अल्लाह कहता है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, बर्बादी है, हलाकत है हर ताना देने वाले के लिए,
हर गीबत करने वाले के लिए, हर चाड़ी चुगली बयान करने वाले के लिए वैल नामी जहन्नम है। हर गीबत करने वाले के लिए, हर चाड़ी चुगली करने वाले के लिए जहन्नम के अंदर वैल नामी जहन्नम अल्लाह बना रखा है। वो वैल नामी जहन्नम अल्लाह ताला उन लोगों को डालेगा जो दुनिया में गीबत करते थे, किसी की बुराई करते थे, चाड़ी चुगली करते थे। मोहतरम मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इंसान गुस्से में अपनी ज़बान को खामोशी इख्तियार करे, अपनी ज़बान को खामोश रखे। मियाँ बीवी के अक्सर झगड़े गुस्से की वजह से, ज़बान दराजी की वजह से होते हैं। मियाँ बीवी के अक्सर झगड़े, शोहर बाहर से टेंशन लेकर आया, बीवी को कुछ सुना दिया, बीवी बर्दाश्त नहीं की, फलटक जवाबां दी। अब ये जवाब 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 बढ़ते 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 आखिरकार फाइटिंग के नौबत को आ जाती। जवाब नहीं देना, ये मर्दबाना भी कैसा मर्दबाना, दुनिया का पूरा टेंशन जोरू के ऊपर दिखाता। वहाँ दुनिया वालों के सामने पूरे कौन कौन की उसका गिराक खराब कर डाल रहती, उसका तिजारत खराब कर डाल रहती, उसे नुकसान कर डाल रहती, क्या क्या की बोले रहती। वहाँ बोलने नहीं होता, सब्र कर ले, बर्दाश्त कर ले, पूरा गुस्सा सिर पर ढो ले कि यहाँ घर को आता, जोरू के सामने पूरा निकालता। अब जोरू समझ लेना क्या कि आज मार्केट ख़राब हुआ रे मेरे मर्द का, चुपचाप सब्र कर लेना। पहले उन्हें टेंशन में रहता, उन्हें एक बोला तो इन्हें दो बोलती, इन्हें भी तैयार हो बैठे रहती। पहले हमारे औरतां के अंदर भी सब्र करने की मादा नहीं, जवाबां देने की मादा, फलटा को बातें करने के, फलटा को क्या मिले वो बोलने की आदत नहीं। मेरी माँ बहनों सब्र करो। औरता में सब्र कब आता, जब नमाज 5 वक्त की टाइम पर पढ़ेंगे, सुबह शाम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, हमारी माई बहनों के अंदर ऑटोमेटिक सब्र आ जाएगा। अब हमारी माई बहनें सुबह शाम नमाजा कुराना कम, टीवी सीरियलां ज़्यादा, सीरियलां देख ले एक बढ़ जाती। सास बहू का झगड़ा क्या, नड़न भावच का लड़ियाँ क्या, देवरानी जठानी के टेंशना क्या, वो देख 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 को उनके लड़ियाँ टेंशना देख 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 को टीवी हाफ कर को इन्हें भी वैसा मूड बना ले बैठे रहती। वो टीवी में के झगड़े लड़ियाँ टेंशना देखती, वैसा माइंड बना ले। जैसे ही मर्द आता वो सीरियला में लड़े सरका, मर्द से लड़ने इन्हें जाती। उन्हें पहले 4 टेंशना ले ले घर को आया रहता बेचारा। अब उन्हें अपना टेंशन बीवी के सामने, बीवी सीरियल का टेंशन मर्द के सामने। 2 जने में बहस होते होते इन्हें एक सवाल करे, उन्हें 2 जवाब दी, उन्हें 2 जवाब दी, इन्हें 4 जवाब दिया। बढ़ते 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 औरत की जबान ऊंची, मर्द का हाथ ऊंचा, मर्द मारता। मर्द बाने को जब ज्यादा गुस्सा आता मारता, क्या करेंगा। इस मार का सबब मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, आप खुद बने। जब भी कोई शौहर घर में टेंशन लेकर अंदर आए, मुस्कुराते चेहरे से उसे देखो। अगर वो थका है उसे पानी दो, उसे मुंह धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए कहो और उसे इत्मीनान से बिठाओ। भूखा है तो पहले खाना दो, अगर वो टेंशन में है तो उसे तसल्ली दो, उसे अच्छे अच्छे मशवरे दो, मुस्कुराते चेहरे से उसे नरम गुफ्तगू करो। सारे दुनिया के टेंशन भूल जाता, उन्हें सारे दुनिया के टेंशन भूल जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीम, हर ताना देने वाले, हर चुगली करने वाले, हर गीबत करने वाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा अजाब जहन्नम के अंदर रखा है। अहादीस के अंदर नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, जन्नत में चाड़ी चुगली करने वाले, गीबत करने वाले कभी दाखिल नहीं हो सकते। जामे सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है ये, ला यदखुलुल जन्नत नम्मामुन, जन्नत में चुगलखोर दाखिल नहीं होता। चुगलियाँ मतलब गीबत, चाड़ी चुगली गीबत। जन्नत में कभी गीबत करने वाले, चाड़ी चुगली करने वाले कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, एक मर्तबा अपनी ऊँटनी पर बैठकर एक जगह जा रहे हैं। अचानक जाते जाते नबी की सवारी बिल बिलाने लगी।
नबी की सवारी बेकरार होने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और आपने फरमाया, अरे मेरे सहाबा, क्या तुम्हें मालूम है हमारे जानवर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, क्यों ये बेचैन हो रहे हैं? नहीं, अल्लाह के नबी नहीं पता। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, यहाँ पर 2 आदमियों की कब्रें मौजूद हैं, 2 आदमियों की कब्रें हैं। एक आदमी गीबत करने वाला, चाड़ी चुगली करने वाला, जिसके गीबत की वजह से, चाड़ी चुगली की वजह से अल्लाह उसे कब्र में अजाब दे रहा, और दूसरा आदमी अपने पेशाब के छींटों से परहेज ना करने वाला। पेशाब के छींटों से परहेज ना करने के सबब अल्लाह तबारक व तआला इसे इस अजाब में मुब्तला कर दिया, और ये आदमी गीबत करने की वजह से खबर के अजाब में अल्लाह ने इसे मुब्तला कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हम में से कितने ऐसे हैं गीबतों पे गीबतें करते जा रहे हैं, गीबतों पे गीबतें करते जा रहे हैं। आपको मालूम, गीबत हुकूकुल इबाद का हिस्सा है। हुकूकुल्लाह अलग है, हुकूकुल इबाद अलग है। हुकूकुल इबाद का मसला है गीबत। अगर आपने किसी की गीबत की तो आपने किसी की इज्जत उछाली। अगर आपने दुनिया में किसी की इज्जत उछाली, क़यामत के दिन वो बंदा आपको जन्नत में जाने से पहले अल्लाह के दरबार में पकड़कर बोलेगा, इलाही, इसे जन्नत में डालने से पहले मेरा हक दिला, मेरा हक दिला। अल्लाह पूछेगा, तेरा हक क्या है? अल्लाह, दुनिया में गीबत कर कर को मेरी इज्जत उछालता था, इन्हें मेरी इज्जत उछालता था, मेरी इज्जत का बदला दिला। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से कहेगा, ऐ मेरे बंदे, दो इसके इज्जत के बारे में, इसकी इज्जत का बदला तू चुका। या अल्लाह, मैं कहाँ से चुकाऊं? अल्लाह इसकी नेकियां उसे देगा। और भी लोग आएंगे जिनकी गीबतें किया है ये दुनिया में, और भी लोग आएंगे, अल्लाह हमारी भी गीबत ये किया है, हमको भी नेकियां दिला। सारी नेकियां खलास। अब उल्टा उनके गुनाह लेकर अल्लाह इनके सर पर लाद देगा। हुकूकुल इबाद का मसला है गीबत करना। इसीलिए ऐसे जियो, मरो तो ऐसे मरो कि अल्लाह के दरबार में हुकूकुल इबाद के मसले में अल्लाह तुमको ना पकड़े। अगर तुम अल्लाह के दरबार में हुकूकुल इबाद के मसले में पकड़े गए, जन्नत में जाना नामुमकिन। जब तक अल्लाह ताला बंदों के हक नहीं दिलाएगा, तुमको जन्नत में नहीं दाखिल करेगा। और ये गीबत, ये हुकूकुल इबाद का मसला है। किस किस की गीबत करोगे तुम? कितने लोगों की गीबत करोगे तुम? अच्छा, आज 31 दिसंबर 2023 का लास्ट डे। आज लास्ट डे। आज रात में नाचने वाले नालाया खा नाच ले, एको फिरती 31 दिसंबर आया, हैप्पी न्यू ईयर आया, अब ले नाचना शुरू, गाना शुरू, ध्यासा शुरू। शराब पीने वाले शराब पीती, नाचने वाले नाचती, क्लब में जाको नाचती, गर्लफ्रेंडा के साथ जाको नाचती, अय्याशी करने वाले करती। मेरे भाइयों, आज 2020 पर 3 साल का यह आखिरी दिन, लेकिन आज आपने मेरा यह बयान सुन लिया। गीबत करे तो अल्लाह ताला हुकूकुल इबाद के मसले में क़यामत के दिन पकड़ता। आपने बयान सुन लिया, अब आपके दिल में डर आ गया, आप किसी की गीबत नहीं करना चाहेंगे, किसी की गीबत नहीं करना चाहेंगे, आज के बाद नहीं करेंगे। क्या भाई नहीं करेंगे क्या? आज के बाद किसी की गीबत नहीं करना। अब सुनो, जन्नत में जाना चाहते हो, किसी की गीबत मत करो, किसी की चाड़ी चुगली मत करो। अगर जहन्नम में जाना चाहते हो, बढ़ चढ़ कर गीबत करो, बढ़ चढ़ कर चाड़ी चुगली करो। जहन्नम में कौन तो जाना चाहती क्या भाई? हरगिज नहीं। जन्नत में जाना चाहती? माशाअल्लाह, अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब फरमाए। अब तक आपने जिन जिन की गीबत कर ली, अब मैं बोलूंगा जाओ जी जाग उनसे माफी मांगो। अब तुम्हें बोलेंगे मौलाना यत्ते 100 यत्ते 1000 आदमियों की गीबतां कर डाली हमें, अब हमने एड्रेस भी मालूम नहीं, उन्हें कौन करने का मालूम नहीं, वत्ते आदमियों की गीबत कर डाली, हमें क्यों करना? कैसा माफी मांगना? अगर उससे माफी नहीं मांगे तो क़यामत के दिन अल्लाह हमना पकड़ता, हमें क्या करना? हाँ, आप जैसे लोगों के लिए अल्लाह
क़यामत के दिन हुकूकुल इबाद की पकड़ से बचाने, हुकूकुल इबाद की पकड़ से आपको बचाने अल्लाह एक दुआ सिखाया। अगर वो दुआ आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, अपनी दुआओं में वो दुआ करेंगे, अल्लाह आपके गीबत की वजह से हुकूकुल इबाद के मामले में क़यामत के दिन आपको नहीं पकड़ेगा, आपको माफ़ कर देगा। गीबत के कफ़ारे की दुआ है ये, गीबत के कफ़ारे की दुआ, ये बुखारी की दुआ है, बुखारी की हदीस है ये। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा फ़अय्युमा मुमिनिन सबबतुहु फजअल लहु ज़ालिका क़ुर्बतन इलैका यौमुल क़ियामा। ऐ मेरे अल्लाह, मैंने दुनिया में जिस जिसको बुरा भला कहा है, जिस जिसकी मैंने गीबत चाड़ी चुगली की है, ऐ अल्लाह तेरी रहमत से उसे करीब कर ले, उसके गुनाहों पर माफ़ कर दे और तेरी रहमत के दामन में उसे छुपा कर ऐ अल्लाह उस पर रहम कर दे। अगर ये दुआ तुम करोगे, अब कितने आदमियों की गीबत करी तुम ना याद नहीं, अगर तुम सब के लिए ये दुआ करोगे, जिन जिन की गीबत तुमने की है, अल्लाह आपकी गीबत के वजह से क़यामत के दिन आपको नहीं पकड़ेगा। लेकिन इसका गलत मीनिंग नहीं लेना, इसका गलत मतलब नहीं निकालना। मौल साहब गीबत से बचने की दुआ सिखा डाले, अब ये दुआ पढ़ो, जम को गीबत करो। क्या ते भी गीबत करेंगे, ये दुआ पढ़े तो अल्लाह छोड़ डालता नहीं। नीयत में खतरा आया, झोली में बड़ा खतरा अल्लाह डाल डालता। नीयत में खतरा रखो, कभी गुनाह नहीं करना। आप पाक नीयत से किसी की भी गीबत मत करो, किसी की भी बुराई मत करो, किसी की भी चाड़ी चुगली मत करो, किसी की गीबत मत सुनो। लेकिन जाने अनजाने में आपसे अब तक जो गीबतें हो चुकी, अगर आप ये दुआ पढ़ोगे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपको छुटकारा दिलाएगा, आपको इस गीबत की वजह से हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह नहीं पकड़ेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें जन्नत में जाने वाले लोगों की खूबियाँ ना बयान करूं? जहन्नम में जाने वाले लोगों की आदत क्या मैं तुम्हें ना बयान करूं? अल्लाह के नबी ज़रूर बयान कीजिए, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, आप हमको ज़रूर बयान कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम कहते, अला उख़बिरुकुम बि अहलिल जन्नह, क्या मैं तुम्हें जन्नतियों के बारे में ना बताऊं? कुल्लु ज़ईफ़िन मुतज़अफ़िन, हर कमज़ोर आदमी, हर ज़ईफ़ आदमी, हर मिस्कीन आदमी, हर मोमिन आदमी जन्नत में जाएगा। अगर ये आदमी अल्लाह पर कसम बांध ले, अल्लाह इनकी कसम को पूरी करते हुए अल्लाह इनकी लाज रख लेगा। अला उख़बिरुकुम बि अहलिन नार, क्या मैं तुम्हें जहन्नम में जाने वालों के बारे में ना बताऊं? हाँ अल्लाह के नबी बताइए। नबी ने कहा, कुल्लु उतुल्लिन जव्वाज़िन मुस्तकबिरिन, हर अकड़ने वाला, हर गीबत करने वाला, हर भारी जिस्म रखकर लोगों को जुल्म करने वाला और हर तकब्बुर करने वाला जहन्नम में जाएगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला से हर हमेशा गीबत के बारे में, ज़बान की हिफाजत के बारे में अल्लाह ताला से डरता रहे। अगर इंसान कोई भी बुराई वो करे तो ये जान ले, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके मुंह पर मोहर लगाकर उसके हाथ और उसके पैरों को बोलने की क़ुव्वत अल्लाह अता कर देगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए अफजल इस्लाम किसे कहते हैं? सबसे बेहतरीन इस्लाम क्या है? इस्लाम की बेहतरीन खूबी क्या है? एक सहाबी आकर सवाल करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और पैर से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। ये कामिल मोमिन और बेहतरीन ईमान वाला और बेहतरीन मोमिन और मुसलमान है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, आज हमारे ज़बान से हमारे पड़ोसी महफूज नहीं। ज़र्रा क्या तो भी बच्चे बच्चे झगड़ा कर लिए, बड़े आदमियाँ गालियाँ देना शुरू कर डालते, गंदे गंदे गालियाँ देना शुरू करते।
किससे? पड़ोसियों से, हमारे घर के आजू बाजू रहने वालों से। कहते कि साल पहले बच्चों की वजह से लड़ लिए थे, कहते आज तक पड़ोसियों से बातचीत नहीं। भाई बड़ा भाई छोटा भाई क्या कि बच्चों की वजह से लड़ लिए थे, कहते कि साल हो गए भाई में आज तक बात नहीं। ये ज़बान, अल्लाह के नबी कहते हैं, अय अल्लाह के बंदे याद रखना, इस ज़बान को अपने काबू में रखना, वरना तुम्हारी इस ज़बान की वजह से जहन्नम में अल्लाह इतनी गहराई में डालेगा, जितनी गहराई ये ज़मीन और आसमान के बीच की चौड़ाई है, जितनी ऊंचाई है, इतनी गहराई में अल्लाह ताला लोगों को उठाकर जहन्नम में डालेगा। हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने पूछा, या नबी अल्लाह, व इन्ना लमुखिज़ून बिमा नतकल्लमु बिही, अगर हम कुछ ज़बान से बोल दें, क्या हमारे ज़बान के गुफ्तगू के वजह से क़यामत के दिन अल्लाह हमको पकड़ेगा? नबी ने कहा, सकिल तु उम्मुक या मुआज़, ऐ मुआज़ तेरी माँ तुझे गुम पाए। वहल यकुब्बुन नासु फिन्नारि अला उजूहिहिम व अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम। लोगों को अल्लाह ताला ज़बान की वजह से, ज़बान की गीबतों की वजह से, ज़बान से निकलने वाले झूठ चाड़ी चुगलियों की वजह से मुंह के बल, जैसे घोड़े के, गाय के मुंह में नथनी, नाक में नथनी डाली जाती है, लगाम डाली जाती है, ऐसे इंसान के मुंह में आग की लगाम डालकर उसे जहन्नम मुंह के बल पटक दिया जाएगा। हमें चाहिए कि हम हर किस्म के ज़बान से निकलने वाले गीबतें, चाड़ी चुगलियाँ, हर किस्म की बीमारियों से हम अपने आप को बचाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मिन हुस्निल इस्लामिल मर्इ तरकहु मा ला यानीहि, इंसान के बेहतरीन इस्लाम होने की ये अलामत है कि वो लायानी बातों को तर्क कर दे, बेकार बातों को परहेज कर दे, लायानी बातों से वो दूर रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, ये बेकार बातों से अपने आप को बचाए। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। मैं यहाँ बयान करते हुए भी धूप में खड़ा हूँ, आप लोग बहुत सारे सामने और पीछे के लोग धूप में बैठे हैं, हमारी माई बहनें भी धूप में काफ़ी ज़्यादा तादाद में बैठी हैं। हरारत को बर्दाश्त कर कर भी, पसीने के शेरवे का शरारत अंदर ले को भी आप सुनने को बैठी, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस बैठने को कबूल फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में हम भाई बहनों को अल्लाह ऐसे ही जमा फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इंसान सुबह सुबह उठता है, उसके बॉडी के सारे पार्ट्स, उसके बदन के सारे हिस्से उसकी ज़बान से कहते हैं, ऐ ज़बान तू काबू में रहना, तू कोई गलती ना करना, तू किसी को गाली मत देना, तू किसी की गीबत मत करना, तू किसी की चाड़ी चुगली मत करना। क्यों? इसलिए कि बदन में 360 जोड़ अल्लाह ने बनाए, 360, 360 अल्लाह ताला 360 जोड़ बनाए। ऐ ज़बान, अगर तू किसी की गीबत करेगी, अगर तू किसी की बुराई बयान करेगी, किसी को गालियां देगी, किसी को बुरा भला, किसी की चाड़ी चुगली करेगी, क़यामत के दिन तुझे पकड़कर खैंची से तेरी ज़बान काट कर अल्लाह जहन्नम में तुझे अकेले को नहीं डालेगा। जुर्म तू करेगी, सज़ा अल्लाह हम सबको देगा। जुर्म तू करेगी, तू ज़बान होकर तू गलती करेगी और तेरे गलती की वजह से पूरी बॉडी को उठाकर अल्लाह जहन्नम के अंदर पटक देगा। ऐ ज़बान, तू किसी की गीबत मत कर, तू किसी को बुरा भला मत कह, तू किसी को गालियां मत दे। हम में के बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो बुरे लोगों की सोहबत इख्तियार करते हैं, बुरे आदमियों की सोहबत। मेरी माँ बहनों, मेरे दीनी भाइयों, अगर आप किसी गीबत करने वालों की महफिल में बैठोगे, 4 दिन उसकी गीबत सुनती, 5वें दिन तुम्हें गीबत करना शुरू करती। बुरों की सोहबत में बैठोगे, आपके अंदर भी बुराई आ जाएगी।
शराब पीने वालों की महफिल में बैठोगे, 4 दिन उन्हें पीता, 5वें दिन एक चुस्की आपको पीने मजबूर करता, 5वें दिन आप भी शराबी बन जाते। सिगरेट पीने वालों की महफिल में बैठोगे, 4 दिन उन्हें स्मोक मारता, आपके मुंह पर धुआं फूंकता, 5वें दिन एक चुस्की ले भागता, 6ठे दिन से तुम्हें भी सिगरेट पीने वाले बन जाते। अगर गीबत सुनने वालों की महफिल में बैठोगे, आप भी गीबत करने वाले बन जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इंसान को चाहिए कि वह नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करे, नेक आदमियों की सोहबत इख्तियार करे। जब जहन्नम में अल्लाह पटकेगा, जहन्नम में लोगों को डालेगा, वहाँ पर वो कहेगा, खालू या वैलता या लैतनी लम अत्तखज़ फुलानन खलीला, हाय मेरी बर्बादी, मैंने दुनिया में फलां को दोस्ती करने की वजह से आज जहन्नम में आ गया। ये कुरान के जुमले हैं जो अल्लाह ने कुरान में लिखा है। खालू, ये जहन्नमी कहेंगे, या वैलता, हाय मेरी बर्बादी, लैतनी, हाय मेरी अफसोस, लम अत्तखज़ फुलानन खलीला, इस लड़की को मैं अपनी सहेली ना बनाती तो आज मैं जहन्नम में नहीं आती, इस भाई को मैं अपना दोस्त ना बनाता तो आज मैं जहन्नम में नहीं आता। अल्लाह के वास्ते नमाजी मुत्तकी आदमियों की दोस्ती पैदा करो। गीबत, चाड़ी चुगली करने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, शराब गुटखा तंबाकू खाने वाले या बुराई बयान करने वालों की सोहबत मत इख्तियार करो, मत इख्तियार करो, वरना वो बुराई आपके अंदर भी आ जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरा औ लियस्मुत, जो तुम में से अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखता है, आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए वो करे तो अच्छी बात करे, वरना अपनी ज़बान को खामोश रखे। बोले तो अच्छा बोले, वरना अपनी ज़बान को खामोशी इख्तियार करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, खामोश रहने में बेशुमार नजाते हैं, बेशुमार भलाइयाँ हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह हम सबको जितनी गीबत के बारे में बातें कही और सुनी गई हैं, ऐ अल्लाह इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हम सबको गीबत से बचने, चाड़ी चुगली से बचने, अपनी ज़बान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।